हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीके जीएस की जो एक विशेष श्रृंखला हमारी चल रही है, जिसमें हम टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 का जो री एग्जाम आपका हुआ था, ठीक है, मतलब टीआरई का कैंसल प्लस री एग्जाम दोनों के ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में लेने वाले हैं। इनके ऊपर में आधारित प्रश्नों को भी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। और मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों के जवाब भी आप अच्छे से दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हमने सेशन स्टार्ट किया है। सेशन स्टार्ट करते ही 1000 के करीब बच्चों ने जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि मैं भी यहाँ पर मैं देख सकूं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जो भी यहाँ पर में डेडिकेटेड बच्चे हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां शेयर कर सकते हो, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फरजाना। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित किए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल हाईवेज के बारे में आप लोगों ने जो है सुना होगा। आप के घर के आसपास में भी कोई ना कोई नेशनल हाईवे होगा। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक नेशनल हाईवे होता है, एक स्टेट हाईवे होता है। आप लोगों का स्टेट हाईवे स्टेट जो अथॉरिटीज है वो मेंटेन करती है। नेशनल हाईवे कौन मेंटेन करता है, कौन उसको बिछाता है और उसको संचालित करता है, उसको मेंटेन करता है, उसकी देखभाल करता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी NHAI का नाम सुना है? ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, NHAI जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो सड़क निर्माण मंत्रालय हमारे भारत का, उसके अंदर में आता है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके ऊपर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने दो तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, कि भाई जो आप लोगों के जो नेशनल हाईवेज है ये तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ जो आप लोगों के आजकल हम लोगों का जो सुपर हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है, उनको बनाने का काम भी जो है NHAI के पास में ही है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, NHAI के पास में। इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये हुई थी 1995 के अंदर में, 1995 के अंदर में हुई थी। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। एक गवर्नमेंट एजेंसी है और भारत सरकार का जो सड़क निर्माण मंत्रालय उसके अधीन आता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 1995 के अंदर में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ओके, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों को, बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर में आया था। कभी भी एग्जाम के अंदर में वापस से पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मैं अच्छे से। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि इसके ऊपर में बेस्ड और क्या क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। पहली बात तो ये है कि जो नेशनल हाईवेज है वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, NHAI की, जिस जो नेशनल हाईवेज बनाता है। एक पॉइंट है आपका, ठीक है, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ये इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चतुर्भुज बनता है। इस चतुर्भुज को क्या बोला जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये याद रखना है आप लोगों ने, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको किसको जोड़ता है ये भी बताना आप लोग। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, ये जोड़ता है आप लोगों का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये भी NHAI ही बना रहा है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये भी NHAI इसको बनाया है और इसी को मेंटेन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये भी टीआरई 2 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस पर सवाल पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग वाटरवे नंबर 1 नाम दिया गया है? और मुझे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि ये क्वेश्चन आने के पहले ही मैंने ऑलरेडी पेड क्लास के अंदर में इसको करवाया भी था। ठीक है, टीआरई 2 के अंदर आने से पहले पूरे नेशनल हाईवेज जो थे इंपॉर्टेंट वाले वो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर नेशनल वाटरवेज की बात करो, नेशनल वाटरवे के अंदर में देखिए फ्रेंड दो तीन चीजें जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पर मैं नेशनल वाटरवे, जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नेशनल वाटरवेज भी होते हैं आप लोगों के। नेशनल वाटरवेज जो है फ्रेंड्स, पानी जो नदियां है ना उसके ऊपर में जो जहाज चलते हैं उनको जोड़ने वाला जो रास्ता, उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है फ्रेंड्स, ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। ठीक है, बंगाल के हल्दिया तक ये है नेशनल वाटरवे नंबर 1। ठीक है, वाटरवे नंबर 1, NW1 इसको बोल सकते हो आप लोग। अच्छा, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स सादिया ढुबरी, ये जो है फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है हमारा। ठीक है, नेशनल वाटरवे नंबर 2। तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। तो आपसे 1 वाला पूछा था तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग देखिए, यहाँ पर में ये इलाहाबाद से गंगा नदी के ऊपर में बनाया गया, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इलाहाबाद से, जिसको प्रयागराज नाम दिया गया अभी, ठीक है, तो ये हल्दिया तक, पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है ये।
यहाँ से आप जो है नदी के रास्ते से जा सकते हो। ये बेसिकली इसका मतलब है नेशनल वाटरवे नंबर 1। अच्छा, वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स दूसरे इसकी, ठीक है, कि भाई दूसरा सेकंड नंबर का कौन सा है, तो सेकंड नंबर का देखिए यहाँ पर में ये है आप लोगों का सेकंड नंबर का, ठीक है, ये सादिया है आप लोगों का, वहां से ढुबरी तक, सादिया ढुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में बना हुआ है। ये आप लोगों का जो है फ्रेंड नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में। तो पहला वाला जो है नेशनल वाटरवे नंबर 1 आप लोगों का ये बना हुआ है आपका गंगा नदी के ऊपर में, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, सादिया से लेकर ढुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में बना हुआ है नेशनल वाटरवे नंबर 2। जल्दी से सभी लोग पहले बात लिख दीजिए यहाँ पर में, ठीक है, हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से सबसे पहले ये लिख देगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अच्छा, अब बात आती है आप लोगों की सेकंड नंबर थर्ड नंबर की, ठीक है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो थर्ड नंबर का मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड, तो थर्ड नंबर का ये यहाँ पर में केरल के अंदर में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम या कोट्टम से कोट्टापुरम से कोल्लम, जो भी आप लोगों को कहना है, ठीक है। तो कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक यहाँ पर मैं आपको केरल के अंदर में बहुत सारी कैनल्स बनाई गई है, नहरें बनाई गई है। इनको जो रास्ता जोड़ता है इसको नेशनल वाटरवे नंबर 3 नाम दिया गया है आपका। तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 कहां से कहां तक है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक, केरल के अंदर में। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। एटलीस्ट पहले 3 याद रख लीजिए, ठीक है, पहले 3 में से ही क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आ सकता है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद, हल्दिया, सादिया, डुबरी। ये बताइए नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सी नदी पर है और नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सी नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड, सारी की सारी चीजें क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को कराऊंगा मैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में आपका रहेगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 1620 किलोमीटर लंबा है आप लोगों का। इसके अलावा वही मैं सादिया ढुबरी जो है आपका उसकी बात करूं तो 891 किलोमीटर है। हम बात करेंगे इसके बारे में भी पूरा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं एनसीईआरटी के अंदर में भी एमसीक्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी की बुक का एमसीक्यू है, आप इसको देखिए, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक बार सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। 1500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में केवल 7 मिनट के अंदर। एक बार शेयर कर दोगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेशनल वाटरवे नंबर 1 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ओके, तो ये आपका गंगा नदी पर है, हल्दिया से जो इलाहाबाद हल्दिया, हल्दिया इलाहाबाद, जो भी आपने बोलना है, ठीक है। सादिया ढुबरी ये आपका कौन सी नदी पर है, रिवर का नाम आप लोग बताओगे, ठीक है, और वाटरवे नंबर कौन सा है ये, ठीक है। कोट्टापुरम से कोल्लम तक, ठीक है, ये कैनल है, मतलब नदी के ऊपर नहीं है, बहुत सारी कैनल्स बनाई गई है, नहरें बनाई गई है, ठीक है, ये केरला के अंदर में है, ठीक है, केरला के अंदर में ये 2 नदी पर है, ये कैनल से बहुत सारे नहरों के माध्यम से बनाया गया, ठीक है। ये गंगा नदी के ऊपर में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था। शाही सड़क सड़क का निर्माण किसने कराया था। ब्रिटिश काल में इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो जीटी रोड जो है बेसिकली ओरिजिनल जीटी रोड किसने बनाया था ये भी बता दीजिए आप लोग। कंप्यूटर साइंस का भी करा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के ऊपर में कंप्यूटर टीचर्स की जो आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर में होपफुली सारे के सारे लोग बीएड वगैरह सारे लोग उसके अंदर में सभी लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो उसका भी जो कोर्स है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ रहा है, उसके ऊपर में बहुत बड़े स्तर के ऊपर में तैयारी हो रही है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन और प्रीमियम लेवल का, क्योंकि टीचिंग परीक्षा क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 100-200 रुपए के लिए आपके सिलेक्शन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, खिलवाड़ नहीं हो सकता। तो टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है, और अब इस बार तो सिलेक्शन के साथ में रैंक की भी तैयारी है हमारी। तो देखिए शाही सड़क का निर्माण जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, शेरशाह सूरी ने। अब देखिए इसका मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी जो है ना आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर में दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और, ठीक है, आप ये देखिए एनसीईआरटी के अंदर में शेरशाह सूरी जो है उन्होंने शाही या रॉयल रोड बनाया था, ये बता दिया उन्होंने, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली जो है वहां से, मतलब इंडस वैली आज की, उस समय तो इंडस वैली के बारे में पता ही नहीं था उनको, ठीक है, तो सिंधु नदी की घाटी जो है वहां तक, ठीक है, वहां से सोनार वैली जो है आप लोगों की बंगाल की वहां तक जो है इन्होंने बनाया था, ठीक है। बाद में अंग्रेजों के समय में इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, जीटी रोड कर दिया गया, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स जीटी रोड जो था मतलब जो पहले शाही रोड था, ठीक है, जिसको बादशाही सड़क भी बोलते थे, कलकत्ता से पेशावर तक थी, कलकत्ता से पेशावर तक। लेकिन आज के समय में
पेशावर तो पाकिस्तान में चला गया। तो आज के समय में ये अमृतसर से कोलकाता तक है, अमृतसर से कोलकाता तक। अमृतसर से कोलकाता तक में भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है। देखिए, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, ये जो है आपका है नेशनल हाईवे नंबर 1, और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जो है ये आप लोगों का है नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, अमृतसर से दिल्ली, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 1, और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो वो आपका जो ओरिजिनल ग्रैंड ट्रंक रोड था वो बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। आज मैं जो है शाम में 5 बजे, ठीक है, एक बड़ी क्लास लेने वाला हूँ एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी की, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, आपको पूरा करवाने वाला हूँ। वैसे सीटेट की क्लास है वो, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे जो है आप लोगों का एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चे चाहते हैं ना कि उनकी प्रिपरेशन होती रहे, उन लोगों को जो है बेहतर तरीके से सारी चीजें मिल जाए, क्योंकि उसके बाद में टेस्ट भी है, तो हर कोई बच्चा 5 बजे वाली जो क्लास है ना शाम की, उसके अंदर में भी जरूर जुड़ जाएगा, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आज शाम में मैं लेने वाला हूँ। ये इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आज करवाऊंगा मैं शाम में 5 बजे। इसके ऊपर में कम से कम 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कम से कम 5 क्वेश्चन इस एक स्लाइड के ऊपर में, क्योंकि एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, न्यू एनसीईआरटी का। जो भी बच्चे आना चाहते हैं अलार्म लगा लीजिएगा, आ जाएंगे आप लोग। मैं हिंदी में भी पूरा का पूरा करवा दूंगा, इसको क्वेश्चन ही करवा दूंगा ना सारे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑनलाइन क्लास लेना है। देखिए सच्चिदानंद कुमार जी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप। ठीक है, कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर नीचे में एक लिंक दी गई है इस वीडियो के नीचे में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स अभी भी, ठीक है, तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो अभी, ओके, उसके नीचे में आप लोगों को जो लिंक दी गई है ना, अभी हमने केवल और केवल 100 रुपीज जो है अभी तक उसको इंक्रीज किया है। ठीक है, ये प्राइस और इंक्रीज होने वाला है, मैं आप लोगों को बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग फिर बाद में कहना मत कि सर आपने तो बताया ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पीआरटी का है, ठीक है, आपका जो है पहले आपको 999 में मिला था, 1099 हुआ, ये प्राइस और बढ़ने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं, ओके चलिए आगे है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं वीडियो मैं आप लोगों से कह रहा था कि देखिए ये जो है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों ने अपने तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है। जो बच्चा स्टार्ट कर देगा उसको ज्यादा फायदा रहेगा, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो ऑलरेडी आपकी 50% फीस जो है वो भी रिफंड आ जाएगी। ओके, चलिए, ओके, चलिए एक बार बता दीजिएगा क्या आप लोगों को आवाज अभी आ रही है यहाँ पर में? हम्म, आवाज आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेंड्स नेटवर्क के अंदर में इशू है। ठीक है, आज यहाँ पर में सारे के सारे ही नेटवर्क्स के अंदर में इशू चल रहा है आज का। ठीक है, अब चेक कर लीजिएगा एक बार अगर अभी आवाज आ रही है आप लोगों को। थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इश्यूज आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
जितने भी हमारे नेटवर्क है अलग अलग उसमें भी आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है फ्रेंड्स शाम में 5 बजे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है वो 5 बजे आ जाइएगा, ठीक है। 5 बजे का यहाँ पर मैं हम लोग जो है तब तक इसको ठीक भी करके रख लेंगे सारी चीजों को। ओके, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, हम लोग 5 बजे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कंटिन्यू करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे आप लोग जो है आ जाइएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए, सभी के सभी लोग डॉट 5 बजे। 5 बजे वाली क्लास को जो है आप लोग लाइक एंड शेयर करके रख दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क के अंदर में इशू है, ठीक है। ओके, आप सभी के सभी 5 बजे आ जाइएगा।